रिवर्स करेगी तो माइनर सपोर्ट से रिवर्स कर देगी, माइनर सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि माइनर सपोर्ट को मार्केट डायरेक्ट क्रॉस करे और क्लोज कर दे, यहाँ कंसोलिडेट करे ही ना तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बेस्ट। ठीक है, यही तो दिक्कत है फेयर की वजह से, मुझे बस चुटकी बजानी है, मेरी ट्रेड लग जाएगी। ऐसे मत सोचा करो। देखो मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट में तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, आप बस मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो, और ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं, तो आप अपने डिसीजन मेकिंग अपने ड्यूरेशन के हिसाब से सेलेक्ट करना टाइम फ्रेम। मेरा डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, इसलिए मैं 1 मिनट का यूज़ करता हूँ। और दूसरा रीज़न है कि मुझे स्टॉप लॉस छोटा चाहिए होता है। ठीक है, अगर आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा स्लो है तो आप टाइम फ्रेम को बढ़ाओ और फिर उस हिसाब से सेलेक्ट करो। और प्लस एक्स्ट्रा ये याद रखना कि आप जितना स्टॉप लॉस लोगे वो आपके बैलेंस पे सेट बैठना चाहिए। आपके बैलेंस का जो भी थ्रेशोल्ड है, जैसे कि 1% 2% है, उससे ज़्यादा ना हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो तो बेटर रहेगा। ओके। ओके, बाकी तो अपनी अपनी इच्छा है, जिसको जितना चाहिए। सर एग्जैक्ट पॉइंट मार्क करके भी फियर ऑफ मिसिंग, हम्म इसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। मेरा एक अपना बनाया हुआ कैलकुलेटर है जो मैं आरएसआई के साथ चलता था, आज भी है मेरे पास। बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है वो, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी स्ट्रेटेजी है, ये समझ लो उसके फेल होने के चांसेस सिर्फ 1% है। 100 में से एक बार फेल हो सकती है बस वो, बस एक बार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला ही लिंक है, आप मेंबरशिप फॉर्म को करके कर सकते हो। गाइस मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैं रिवील कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो स्ट्रेटेजीज तो सही बताऊँ, मैंने स्ट्रेटेजीज से बहुत अच्छा खासा, मतलब कह सकते हो कि उससे मैंने रिवर्सल्स क्रिएट करे हैं। आपको कैलकुलेटर भी दूंगा, एक्सेल की शीट के अंदर है, वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा, मैंने बनाया था। बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी है आरएसआई की, और इससे बेस्ट नहीं है कुछ भी। बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है, मतलब ये समझ लो कि आ, ऐसी है कि देख के तुम कहोगे, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, मैं अलग से देखो, अगर सीखना चाहते हो तो अपने आधा घंटा आपको स्ट्रीम पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि लंबी बहुत है। और वो लंबा मैं इसलिए, क्योंकि मैं देखो स्ट्रेटेजी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मूव कर चुकी है, अब ये कर रही है, इसको चलने जैसे चल रही है। ठीक है, अपना तो काम ही चल रहा है बढ़िया सा। ओके चलो, आज का टॉपिक है मेरी अपनी बनाई हुई दूसरी स्ट्रेटेजी, बड़ी मस्त है, मज़ा आएगा सीखने में। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा डरा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल, बस गाइज मुझे आधा घंटा चाहिए आपका, अगर आधा घंटा दे दिया और अगर समझ गए तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना डेमो में, मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप कैसे ट्राई करोगे, बहुत मज़ा आएगा सीखने में। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं आपको। सो इस स्ट्रेटेजी का नाम है CK RSI 500 पिप्स, RSI 500 पिप्स, इस स्ट्रेटेजी का नाम है। ये बेसिकली आरएसआई के बेसिस पे चलती है। ठीक है, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है, ये 2022 में मैंने बनाई थी। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, 2022 के सितंबर में, मतलब समझ सकते हो कि 2 साल हो गए, इससे पहले मैंने बनाई थी। एंड ये उसका कैलकुलेटर है, थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा सा मैसी टाइप है, मैं भी समझाऊंगा। ये बेसिकली 3 स्पेशल पेयर्स के लिए मैंने बनाई थी जब मैं फॉरेक्स में था, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई एंड यूरो जेपीवाई। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम करती है, इसकी कंडीशन है, ये मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हुए हैं, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ स्ट्रेटेजी कैसे काम करी है, मैं आपको बताता हूँ। ओके सो ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलती है, और बेसिकली मैं आपको अभी यूएसडी जेपीवाई के बारे में बताता हूँ, यूएसडी जेपीवाई में काम करेगी, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, देखते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ लेके चलता हूँ, तो घबरा ना जाओ तुम थोड़ा सा, इसलिए कॉन्सेप्ट है। ओके चलो, यूएसडी जेपीवाई एफएक्सीएम 30 मिनट्स में आते हैं। ठीक है, साइड ड्राइंग टूल हटाता हूँ, ध्यान से समझना गाइस। ओके,
पूरा फोकस देना, जितना फोकस दोगे उतना मजा आएगा समझने में। देखो, हमें सबसे पहले आरएसआई लगाना पड़ता है इसके अंदर। हमने आरएसआई लगा दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, और ये वाली भी कर देता हूँ थोड़ी सी ऐसे वाली। ओके गाइस, सो यू कैन सी आपके सामने आरएसआई का इंडिकेटर खुला हुआ है। हमें क्या करना है, जब मार्केट हमारे 30 रीजन से अंडर में आ जाती है, मतलब 30 के रीजन से अंडर में या फिर 70 रीजन से ऊपर, हमें तब फोकस करना, उसके अलावा फोकस नहीं करना है। तो जब भी मार्केट यहाँ नीचे आ जाती है तो वैल्यू ये 30 से नीचे होते ही यहाँ से टोटल 20 ट्रेड के पेंडिंग ऑर्डर लगते हैं। कितनी ट्रेड्स के? 20 ट्रेड के। सोचो, लगाते जाना लगाते जाना। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है, बहुत टाइम होता है लगाने का, आराम से लगा सकते हो। 20 ट्रेड के पेंडिंग ऑर्डर लगते हैं, और जैसे जैसे मार्केट अगेंस्ट में आ रही होती है वो ट्रेड लगती जाती है। और इसमें है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 11 से 12,000 पॉइंट अगेंस्ट में आ सकती है, और हम 20,000 पॉइंट तक पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, यानी कि मार्केट 20,000 पॉइंट पॉसिबल आ ही नहीं सकती। 1% चांस है सिर्फ वो कि मार्केट हमारे आरएसआई ओवरबॉट से, ओवरसोल्ड से 20,000 पॉइंट नहीं चले जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू भी इतनी नहीं है, तो ये नहीं जा सकती। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करती है। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल पोजीशन है, ये रिवर्सल में ट्रेड्स लगती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, अब होता क्या है कि जैसे ट्रेड लग गई तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी के हिसाब से 500 पॉइंट का स्टॉप टेक प्रॉफिट लगाते हैं। 500 का डिफरेंस रहता है, यू कैन सी। सो जैसे मान लो यहाँ पर मार्केट आई और ये देखो ओवरबॉट हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में ओवरबॉट हो गई, और यहाँ आप देख सकते हो ये जो आपके पास रेड कैंडल है इस जगह पे यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट हुई है। तो यहाँ से ट्रेड लगनी शुरू होती है टोटल। जैसे मैं आपको फिबोनाची से लगाता हूँ, लगा के यहाँ पर। ठीक है, तो एग्जैक्ट यहाँ से ट्रेड लगती है, और यहाँ से 10 ट्रेड लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, 10 ट्रेड यहाँ पर देख सकते हो लगती है। ऐसे ही 10 ट्रेड यहाँ पर लग जाती है इस जगह से। यहाँ से 10 ट्रेड यहाँ लगती है, और फिर 10 ट्रेड और नीचे लगती है, और सबके बीच में 500 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है। 500 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है, तो ट्रेड लगती रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है। आप देख सकते हो सबसे पहली ट्रेड लगी थी मान लो इस जगह पर। ठीक है, ये सबसे पहली ट्रेड थी। फिर 500 पॉइंट का डिफरेंस आया मार्केट में, देख सकते हो यहाँ से 500 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर, यानी कि दूसरी ट्रेड लगी नहीं है। दूसरी ट्रेड लगने से पहले मार्केट फेवर में आ गई, और यहाँ से 500 पॉइंट का ही इसके अंदर जो कह सकते हो आप टेक प्रॉफिट रहता है। मतलब पहली ट्रेड आपकी 500 पॉइंट पे क्लोज होगी, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। अगर मार्केट अगेंस्ट में नहीं आती तो हमारी जो दूसरी ट्रेड है जो यहाँ लगनी थी इसी तरीके से, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये वाली ट्रेड ही हमारी फेवर में चली गई, यहाँ जाके प्रॉफिट कर दिया, खत्म। पहली ट्रेड का प्रॉफिट हो गया। अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, जैसे कि यहाँ से देखो पहली ट्रेड लगी यहाँ पर इस जगह, देखो ये मार्केट देखो आरएसआई यहाँ ओवरबॉट हो गया, तो इस जगह लगी पहली ट्रेड। फिर 500 पॉइंट का डिफरेंस आया, यहाँ से तुम देख सकते हो ये दूसरी ट्रेड लग गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और फिर 500 पॉइंट और नीचे हम लगाते हैं, तीसरी ट्रेड लग गई हमारी यहाँ पर। 500 पॉइंट इस जगह पर मान लो आई नहीं मार्केट। ठीक है, तो ये दो ट्रेड ही लगी। उसके बाद यहीं से ही 500 पॉइंट का टारगेट हमारा यहाँ लगता है, देख सकते हो, और यहाँ तक मार्केट आके हमें टेक प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हिट कर देती है। तो यहाँ से लेके अब हमें 2 ट्रेड का प्रॉफिट हुआ है टोटल, यानी कि अब हमें 1500 पॉइंट मिले हैं टोटल। देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 1000 हो गए, और यहाँ से यहाँ तक दूसरी ट्रेड के 500 हो गए, 1500 पॉइंट हमें मिल गए। ऐसे बहुत पावरफुल है ये। 20 ट्रेड तो लगने की भी नहीं है, तुम देख लेना, तुम बैक टेस्टिंग करके देख लो। मैंने 2 साल के डेटा पे बैक टेस्टिंग करी है, तो मुझे अब तक इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला यूएसडी जेपीवाई में जहां पर ये चीज़ फेल करी हो। मेरे हिसाब से यूएसडी जेपीवाई में इसकी 110% एक्यूरेसी है। 100, अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो समझो इस वर्ड का 100% एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। 100 में से सिर्फ एक ही ऐसी ट्रेड है जो कह सकता हूँ लॉस कर सकती है, और उसका भी रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट है। एग्जैक्ट जो प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो होगा 6% का, बस। लॉस 5% का होगा। ठीक है, मतलब ये देख सकते हो आप 6% का लॉस है, और मैक्सिमम 80%, मतलब 6% का स्टॉप लॉस है, क्योंकि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, आप कह सकते हो। और ये कैलकुलेटर क्या बताता है, ये कैलकुलेटर हमें हमारी ट्रेड्स की पोजीशन बताता है। जैसे हमने ओपन प्राइस लिया था, जैसे ये देखो 145,200, तो मैं यहाँ डालता हूँ 145.200। ये अब मेरे सामने सारी ट्रेड्स निकाल के दे देगा मेरे को कहाँ कहाँ ट्रेड लगानी है। अगर मेरी ट्रेड सेल साइड में है तो मैं सारी की सारी ये वाली ट्रेड्स लगाऊंगा सेल साइड की। अगर मेरी ट्रेड बाई साइड में तो बाई साइड में ट्रेड लगाऊंगा। ऐसे सारी की सारी ट्रेड्स की पोजीशन आ जाती है। मैं क्या करता हूँ, इन सारी ट्रेड्स के नंबर को कॉपी करता हूँ और जाके मैनुअली एक एक करके ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। और जब मार्केट मेरी अगेंस्ट में आ रही होती है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट होने लग जाती हैं, और इनके टेक प्रॉफिट भी सेट करता रहता हूँ। अगर 20वीं ट्रेड लग गई, या मान लो तीसरी ट्रेड लग गई, तो जो टेक प्रॉफिट होता है ना वो पहली ट्रेड पे जाके लग जाता है, यानी कि C2C पे लगेगा ट्रेड।
दूसरी ट्रेड तक का जो प्रॉफिट है वो 500 पॉइंट ऊपर रहता है पहली ट्रेड से, लेकिन अगर तीसरी ट्रेड लग गई तो अब टेक प्रॉफिट लगेगा एग्जैक्ट पहली ट्रेड पे। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने डिमांड, जहां से मार्केट ने सप्लाई ली है वहां घूम के जब वापस आती है वहां तक सप्लाई पूरी हो जाती है, फिर रिवर्स करती है। आरएसआई इस तरीके से काम करता है। अब रही बात यहाँ लॉट की, जस्ट लाइक मेरे पास अभी $500 का बैलेंस है, तो उस हिसाब से मेरे को ये लॉट बता देगा मेरा 0.9 का लॉट चलेगा। यहाँ देखो ये चेंज होता जा रहा है, ये देख रहे हो 0.9 का लॉट चलेगा। इस तरीके से मेरे पास लॉट भी निकल के आ जाएगा, मुझे कितना लॉट लेना है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ये सब बता देगा। मेरा मैक्सिमम लॉस मुझे जो है इतना लेना, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये थोड़ा बहुत उल्टा सीधा हो रहा है कैलकुलेटर पर, समझ सकते हो, ठीक है। बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है रिवर्सल की, तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत बढ़िया इसमें निकलता है। एसएल जो आपका स्टॉप लॉस है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगता। स्टॉप लॉस लगेगा आपका 21वीं ट्रेड, जो 21वीं ट्रेड होगी वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और अगर 21वीं ट्रेड लॉस होती है ना तो 6% का लॉस होता है। लेकिन अगर 21वीं ट्रेड से मार्केट घूम गई तो 6% का प्रॉफिट भी होता है। 21वीं ट्रेड लगी नहीं है मेरी आज तक, मेरी तो लगी नहीं भाई, मेरी ज़्यादातर 17 तक लगी है, उसके बाद लगी नहीं है। 17, 16, 17 ऐसे पे लगी है लास्ट बार, और बहुत नीचे आ गई थी, फिर वहीं से घूम के मार्केट दोबारा वहीं पहुंच गई थी। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, एक एक 1.5 महीना लग जाता है इस तरीके से। हाँ एल्गो के साथ प्रेस करते हो, पर एल्गो की यूज़ नहीं पड़ी, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है भाई, बहुत टाइम मिलता है ट्रेड लगाने के लिए, 5 मिनट लगेंगे आपको 20 की 20 ट्रेड लगाने के। ये बहुत बढ़िया है, मैं इसका आपको शेयर भी कर दूंगा, अगर आप चाहो तो मैं इसका लिंक शेयर कर सकता हूँ, आपके स्क्रीनशॉट में दिख जाएगा, मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर दिया है। और अगर आपको ये आपको ये वाला मैं ओपनली दे रहा हूँ, जिसको चाहिए वो देख सकता है, ठीक है। वो ज़्यादातर इसमें ना आपको दूसरी तीसरी ट्रेड ही दिखेंगी, तीसरी ट्रेड लगी फिर रिवर्स कर जाएगी, चौथी ट्रेड लगी फिर रिवर्स कर जाएगी, पांचवी ट्रेड लगी फिर रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि आरएसआई रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है। ये समझ लो, मैं आपको समझाता हूँ आपको इसमें प्रॉफिट कैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये देखो, ये ओवरबॉट हो गई, यहीं से मार्केट उठी फिर दोबारा यहाँ आ गई, प्रॉफिट। यहीं से मार्केट उठी फिर दोबारा यहाँ आ गई, प्रॉफिट। यहाँ से मार्केट गिरी फिर दोबारा घूम के यहीं आ गई, प्रॉफिट। इस तरीके से, यानी कि अगर नीचे गिर गई ट्रेड लगती जा रही है, 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 यहीं से रिवर्स कर गई, ये पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, और यहीं से ट्रेड अगर रिवर्स करती रहेगी तो तुम्हारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ जाके एग्जैक्ट मार्केट तुम्हारे को प्रॉफिट में रखती है। करके देखना एक बार, मजा आएगा तुम्हें, बहुत अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है, बहुत पावरफुल है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये थी गाइस मेरी 5 RSI 500 की स्ट्रेटेजी, और इसका मैंने कैलकुलेटर देखो लिंक आपको भेज दिया, आप ओपन करके देख सकते हो। यानी कि जब भी आरएसआई रेड रीजन में आ जाता है 30 से नीचे, तो हम बाय साइड में ट्रेड लगानी शुरू कर देते हैं, बाय साइड की, सेल साइड की नहीं, बाय साइड की। और जब ऊपर ऊपर आ जाता है तो हम सेल साइड की ट्रेड लगाते हैं। यानी कि मार्केट देखो यहीं ट्रेड लगाई, यहीं से मार्केट नीचे आ गया, हमें सिर्फ 500 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 500 पॉइंट। यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट आती है, हमारा फेवर, हमारा हिट हो, क्योंकि देखो डिफरेंस भी आपको 500 पॉइंट का ही देखने को मिलेगा, इसलिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, ये रीज़न है। नहीं नहीं, गोल्ड के लिए नहीं है, गोल्ड के लिए अलग कैलकुलेटर है। गोल्ड में क्योंकि गोल्ड भाई 10,000 पॉइंट गोल्ड यूँ हिल जाती है, उसके लिए गोल्ड के लिए 35,000 के बेसिस पे काम करना पड़ेगा मैक्सिमम। गोल्ड के लिए बैलेंस ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए। अगर देखो पहली एक ट्रेड लगी है, तो अगर एक ट्रेड बाई की लगी है और मार्केट 500 पॉइंट नहीं नीचे आई, तो यहीं से ऊपर का 500 पॉइंट का टेक प्रॉफिट लगता है। दूसरी ट्रेड लगी है तो भी यहाँ लगेगा, लेकिन अगर तीसरी लग गई तो अब टेक प्रॉफिट 500 पॉइंट पहली ट्रेड से ऊपर नहीं लगेगा, पहली ट्रेड पे ही लग जाएगा, यानी कि पहली ट्रेड पे C2C लगेगा। ये मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाती है तो भाई इसका और इसका दोनों का प्रॉफिट लगता है ऊपर। एक बार ट्राई करके देखना, मजा आएगा तुम्हें भाई बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये, बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। मैं इसलिए यूज़ नहीं करता, क्योंकि होता क्या है इसमें यार, बहुत सारी लगानी पड़ती है। लीवरेज तो तुम्हें, लीवरेज तो बिल्कुल जीरो रखना, खत्म, लीवरेज मत यूज़ करना इसमें, लीवरेज के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो। क्योंकि देखो अभी कॉन्सेप्ट क्या है, इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो ना ज़्यादा, लेकिन 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। हाँ देखो, तीसरी अगर 3 से ज़्यादा ट्रेड लग गई ना आपकी, तो आप समझ सकते हो सारे टेक प्रॉफिट आपके आ जाएंगे पहली ट्रेड पर। पहली ट्रेड पे आपके C2C, यानी कि पहली ट्रेड पर आपके टेक प्रॉफिट सेट हो जाएंगे, सारी ट्रेड के टेक प्रॉफिट एक ही जगह पे है, वो है पहली ट्रेड। बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। एक बार करके देखो, एक बार बैक टेस्ट करके देखो, मेरे कहने से पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। स्ट्रीम के बाद आराम से बैठना, लिंक भी भेज दिया है,
कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेना, मज़ा आ जाए। ठीक है, नहीं बिटकॉइन के लिए नहीं है ये, स्पेशली सिर्फ इन 3 करेंसीज के लिए जो मैंने आपको भी शेयर करी है, इन 3 के लिए है और किसी के लिए नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन में ऐसा कोई स्पेशल चीज़ नहीं है जो आप समझ सकते हो, ऐसी कोई स्पेशल नहीं है बिटकॉइन में। ये स्पेशली सिर्फ इसके लिए है, इन तीनों के लिए काम करेगी। गोल्ड का नहीं है ये कैलकुलेटर, गोल्ड के लिए कैलकुलेटर अलग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ लोग चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से, डाल रहे हैं नाम चेंज कौन कौन आ रहा है अपने हिसाब से बैलेंस डाल रहे हो भाई तुम लोग, क्या बात है। और देखो यहाँ पर आपको यूएसडी जेपीवाई का कैलकुलेटर भी दिखेगा, मैंने लगा रखा है कि कितनी करेंसी यहाँ चल रही है इस हिसाब से। ठीक है, ये तो सेम है जैसे यहाँ चल रहा है ना, वही देखो 154.53 एग्जैक्ट, ये आपको उतना ही जो प्राइस चल रहा है लाइव, वही प्राइस यहाँ लाइव दिखा है क्योंकि मैंने कैलकुलेटर के बेसिस पर लिंक कर रखा है, तो आपको लाइव दिखेगा ये। ठीक है, इस तरीके से ये कैलकुलेटर है आपका कि इतने, जैसे आप जीरो, जैसे 2 लॉट डालना चाहते हैं तो आपको बैलेंस कितना चाहिए, आप चाहे जैसे 0.01 डालना चाहते हैं तो आपका बैलेंस होना चाहिए इतना। यानी कि ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो आपको बताएगा कि आपका कितने लॉट पे कितना बैलेंस होना चाहिए और आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए पर मंथ की 12, सॉरी यहाँ पर 12%, तो इस हिसाब से मेरा ये फिर मुझे निकाल के दे देगा कि मेरा 12% मेरे बैलेंस का कितना है। ये अलग कैलकुलेटर है, ये अलग है गाइस। यहाँ से आप अपने बैलेंस का लॉट साइज प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। यहाँ अपना लॉट डाइट डालो और यहाँ से आपका बैलेंस आ जाएगा, आपको कितना बैलेंस यूज़ करना है। जैसे 0.01 बैलेंस है ना, तो आप $11 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि $11 से आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से जो लॉट साइज है 0.01 बेस्ट बैठता है। ये वो कैलकुलेटर है, सिंपल ये बताता है कि ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम बैलेंस कितना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे, मेरे पास बैलेंस अच्छा खासा है तो मैं 0.01 कर देता हूँ, तो मुझे बैलेंस चाहिए $115, तभी मैं 0.1 तक का लॉट चल सकता हूँ। ये मैक्सिमम लॉट दिखाता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकते, इससे कम ही चलेंगे। ओके, मज़ा आया। थोड़ा सा कह सकते हो कि बोरिंग टाइप है, बट ठीक है यार, क्योंकि हर बार तो नहीं हो सकता, ऐसा ही है। ठीक है, ओके गाइस, बहुत अच्छा मूव यहाँ तक आ चुका। माइनस सपोर्ट यू कैन सी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर माइनस सपोर्ट पे मार्केट ने डायरेक्ट क्रॉसिंग करी है तो हमें वो एज ए क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग की तरह काम करेगा। बट यहाँ पर माइनस सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, सो वी कैन कंसिडर इज एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। यहाँ पर हमारे सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। ओके, इसकी एंट्री खत्म हो चुकी है, इसकी यहाँ तक हो चुकी है क्योंकि ऊपर भी यही पैटर्न बना है। इसका मतलब ये दोनों मार्केट्स के बीच में आ चुकी है, अब नई सप्लाई क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हो, ऐसे पता लगता है कि हमें अपनी ये वाली ट्रेड कब क्लोज करनी है, जब ऐसा ही पैटर्न हमारे सामने आ जाए। देख सकते हो, यहीं से रिवर्स हो जाओ फिर यहाँ तक आ जाएगी ओके, अभी मार्केट अपने मेजर सपोर्ट पर है। मिनी रिवर्सल एरिया आपका यहाँ तक काम करा है, बेस्ट, बहुत बढ़िया तरीके से मिनी रिवर्सल एरिया काम करा है और मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दी। मनी मेकिंग इज मोस्ट ऑफ द टाइम बोरिंग अनलेस इट्स इलीगल। आरएसआई स्ट्रेटेजी गोल्ड में वर्क करेगा। देखो अभी मेरा गोल्ड का कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से पहले देखो। अब आपको आइडिया नहीं है कि गोल्ड मैक्सिमम मूव 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कितना देती है। मुझे आइडिया है यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई को, तो मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेटर बनाया हुआ है। आप खुद देखो, आइडिया मिल चुका है, अब आप क्रिएट कर सकते हो अपना कि भाई जो गोल्ड में है वो कितना है। गोल्ड का कैलकुलेटर भी, बट वो पूरा नहीं बना हुआ, उसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत है, इसलिए वो मैं शेयर नहीं करें। बाकी एक बार ये ट्राई करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, बेस्ट है भाई, बेस्ट। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, रुको मैं आपको ना अभी लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं गाइस, करके दिखाऊं लाइव, कौन कौन लाइव करूँ बताओ, डेमो में करके दिखाऊं लाइव कैसे करते हैं, करके दिखाता हूँ। चलो यूएसडी जेपीवाई पे चलते हैं, ठीक है, और आरएसआई पे चलते हैं, आरएसआई। ठीक है, करके दिखाता हूँ, देखो मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ओके, हमें वो करेंसी ढूंढनी है, हमें वो करेंसी ढूंढनी है जिसका प्राइस आगे से 3 करेंसी का, ये जो 144 है ना, इस तरीके से प्राइस हो, यानी कि 100.00 ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जिसके लास्ट में 2 जीरो आती हो, तभी हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। ठीक है, देखते हैं हम लोग कौन सी। एक तो यूएसडी जेपीवाई है, इसके अंदर देखो, और आरएसआई हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन पे चाहिए, ये ओवरसोल्ड कंडीशन पे नहीं है, ओवरबॉट पे नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यूरो जेपीवाई देखते हैं एक बार, यूरो जेपीवाई में अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ये भी सेंट्रल पोजीशन पे है। जीबीपी जेपीवाई,
ये ओवरबॉट पे आ रही है, लेकिन वैसा नहीं है, ये भी नहीं है। और कैड जेपीवाई देखते हैं एक बार। ठीक है, कैड जेपीवाई ये भी सेंटर में है। सी एच एफ जेपीवाई ये भी जो है ओवरबॉट। सी एच एफ, और कौन सी करेंसी है? और कौन सी है, और कोई नाम बताओ मुझे जो जेपीवाई के साथ रिलेट करे। यूएसडी, यूरो, जीबीपी, ऑड जेपीवाई। ऑड जेपीवाई यार सारी सेंटर पे चल रही है यार, ये क्या है सारी सेंटर पे चल रही है। ऑड जेपीवाई। आईएनआर जेपीवाई का क्या हाल है? वैसे तो इसे छूना ही बेकार है, बट फिर भी ये भी सेंटर पे चल रही है। ऐसी कोई करेंसी नहीं है गाइस जो चल रही हो, मैं क्या सेलेक्ट करूँ बताओ? जीबीपी, जेपीवाई एक बार देखते हैं, ये बॉटम पे आ रही है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, अगर ये नीचे आती है ना तो मैं इसमें आपको बताता हूँ। ये कहाँ से आ गया यहाँ पर? हाँ, जेपीवाई बेस्ड है इसलिए, हाँ जेपीवाई की वजह से आ जाए। चलो ये बॉटम पे आ रही है, अगर ये आती है मैं करता हूँ फिर इसको, ठीक है। 9 पॉइंट बचे हैं, यानी कम से कम 400 पॉइंट नीचे गिरेगी तब जाके आ सकती है। करीब यहाँ तक अगर ये आती है ना तब देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ आएगी ना तब देखेंगे, तब इसमें हम लोग ऑर्डर लगाएंगे। ओके, तब मैं इसमें तुम्हें पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये करी तुमने बात बढ़िया वाली, बार रिप्ले, क्या बात है, क्या आइडिया दिया है। चलो गाइस बार रिप्ले में करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी नहीं मिल रहा है, इतना टाइम होता भी नहीं है। बार रिप्ले में करके दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा बार रिप्ले में। इसमें देखते हैं, ओके। इसमें आप बार रिप्ले कर सकते हो, बहुत बढ़िया ब्रोकर है, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और हम लोग चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। ओके, ये हमारे पास है, यू कैन सी। बड़ा कर देता हूँ। इंडिकेटर ऐड करते हैं, आरएसआई। आरएसआई ये कर दिया हमने ऐड, हमें तो आरएसआई चाहिए, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दिख रहा है आप लोगों को, मैं हाइड कर दिखाता हूँ। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देख सकते हैं, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, परफेक्ट। सो यू कैन सी हमारे पास बार रिप्ले की कैंडल है, यहाँ से हम देखते हैं। अब आपको दिखाता हूँ ट्रेड कैसे चल रही है। प्राइस लाइन भी देखते रहना, ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखो, अब ये चीज़ ध्यान से देखना, आपको पता लग जाएगा कैसे होता है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आरएसआई भी देखते रहो, ये ऊपर जाएगा जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा 70 लेवल को, तब हम इसे चलेंगे, ठीक है। परफेक्ट, ओके। सो आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी कैंडल ने, यानी कि ट्रेड कहाँ से लगनी शुरू होगी, इस ब्रेकआउट से। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेकआउट करते ही मार्केट में आरएसआई ओवरबॉट हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रेड लगाते हैं। क्या प्राइस है, प्राइस बताओ? 147,900, ठीक है। 147,900 इंडिया, वो खोलते हैं हम लोग। जो मैंने अभी आपको लिंक भेजी है, इस लिंक को ओपन करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि 144, 147 और 900.90 कितना, 147.9। अब देखो हमारे साथ में सेल साइड की ट्रेड हमें देखनी है, तो सबसे पहली ट्रेड कौन सी आती है? 147.9 सबसे पहले लगेगी, फिर 148.4, 148.9, इस तरीके से चलता रहेगा, यानी कि 4949 एंड में हमें यूज़ करना है और ऊपर बढ़ते रहना है, ठीक है। 49494 हमें यूज़ करना है और ऊपर बढ़ते रहना है, ओके। परफेक्ट, तो करते हैं इसको, देखो। जैसे कि सबसे पहली ट्रेड हमारी यहाँ लगती है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इस जगह सबसे पहले यहाँ ट्रेड लगेगी हमारी, फिर हमारी लगेगी एक यहाँ पर, ठीक है। फिर एक लगेगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। फिर एक लगेगी हमारी यहाँ पर, फिर एक लगेगी हमारी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये मान लो इनके बीच में ना डिफरेंस है, और एक हमारी लगेगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैंने 20 ट्रेड ऊपर तक लगा दी है, अगर मार्केट 20 तक आती कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ तक लगाई है। अब पहली ट्रेड, अब मेरा जो टेक प्रॉफिट है, इन सारी ट्रेड्स का जो टेक प्रॉफिट है गाइस, ये टेक प्रॉफिट लगेगा पहली वाली ट्रेड पे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, ठीक है। सी टू सी पे जाके लगेगा, ओके। लॉट साइज बैलेंस के हिसाब से रखना पड़ेगा, उसमें लॉट साइज भी आ जाएगा कितना है। लॉट साइज आप देखोगे, बैलेंस मेरा मान लो $100 है, तो मेरा 0.02 की लॉट, 0.2 जेपीवाई, यानी कि इसकी मेरा 0.2 का लॉट लगेगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। सारी लॉट है, अब देखो, यानी कि यहाँ तक का टेक प्रॉफिट है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मेरे सारे के राइट ट्रेड्स का प्रॉफिट हो जाएगा, देखो। 1, 2, 3, 4,
5, तो अभी 5 ट्रेड लगी हुई है, आप समझ सकते हो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 2500। ठीक है, अब इसके पीछे हमें जो है करीब समझ सकते हो कि अपने लॉट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे उतना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कि जैसे यहाँ से नीचे आती है तो 500 पॉइंट, यहाँ से नीचे आती है तो 1000 पॉइंट, ठीक है, यहाँ से नीचे आती है तो कितना, ऐसे ही बढ़ता रहेगा 500, 1000, 1500, 2000, 2500, बस इन सबको ऐड कर देंगे, यहाँ के टोटल उतना निकल जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना निकलेगा इसका। कंटिन्यू करते हैं। ओके, रिवर्स हो रही है गाइस, देख सकते हो, और अभी ऊपर की ट्रेड नहीं लगी है, दोबारा से यही मार्केट चल रही है। ओके, एक ट्रेड और लग चुकी है, 2500 से अब सीधे 3000 हो गया हमारे पास। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मार्केट नीचे आ रही है धीरे धीरे करके, यू कैन सी अब नीचे आने लग गई है, यू कैन सी आ रही है, आ रही है, आ रही है, परफेक्ट। सबको ऐड कर दो, जितना प्रॉफिट है निकल के आ जाएगा। 3000 प्लस 2500 प्लस 2000 प्लस 1500, ठीक है, प्लस 1000, ठीक है, और प्लस 500, 10,500 हमें पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है, देख सकते हो। अब इसको लॉट से मल्टीप्लाई कर दो, उतना बैलेंस उतना प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे 0.2 का लॉट आया ना, मल्टीप्लाई कर दो 0.2 से, ये मेरा प्रॉफिट है। इस तरीके से क्रिएट होता है गाइस ये, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं इसको। माँ बहुत मस्त है भाई, मतलब तुम समझोगे नहीं कि अगर एक बार आरएसआई ओवरबॉट हो गया ना, तो अगर वो अगेंस्ट में भी जा रहा है तब भी ट्रेड लगती जाती लगती जाती लगती जाती लगती जाती, फिर दोबारा उसी जगह पे अगर मार्केट आ जाती है, पूरा का पूरा प्रॉफिट। मस्त एकदम ट्रेड, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये, बहुत बढ़िया यूनिक है, बिल्कुल कहने का मतलब है बिल्कुल यूनिक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखना, चला एक बार ट्राई करके देखना, पता लगेगा तुम्हें। जब तक ट्राई नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने बहुत बार करी हुई है, मैं कॉपी पे बहुत बार लिखता था, ट्राई करके मैंने देखा हुआ है इसको, एक बार पूरा का पूरा कैलकुलेशन बनाया हुआ है। बहुत मेहनत लगी है भाई इस कैलकुलेटर को बनाने में, बहुत मेहनत लगी है। नहीं नहीं, 15 मिनट के लिए नहीं है, 30 मिनट्स के लिए है, 30 मिनट्स पे काम करेगी ये चीज़ बेस्ट। ओके गाइज, यू कैन सी मार्केट ने यहीं से रिवर्सल दिया है, इसलिए मैंने बोला ये वाला हिस्सा यहाँ तक पूरा फिनिश। एसआर इंटरचेंज यहीं से देखो मार्केट नीचे गिर गई है, एंड देन अगेन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे आ गई है। मेजर सपोर्ट का कोई रोल नहीं हुआ यहाँ पर, अभी इसका भी कोई रोल नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे है मार्केट, देखो यहाँ तक आ चुकी है। तो अगर मैं होता तो आपको इसका एनालिसिस भी देता, बट कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक मार्केट आ गई है, अच्छी बात है। ओके, सो ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है अभी, क्योंकि ये इस पूरे एरिया का रिटेस्टिंग है। और मार्केट अभी इस स्पिनिंग टॉप, ये जो आप देख रहे हो इसके पास में घूम रही है, क्रॉस कर रही है, क्रॉस करती है तो वी कैन सी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या सॉरी चेंज, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा इसका ये। ठीक है, परफेक्ट। ओके, मज़ा आया। ऐसे ही मेरे पास दो स्ट्रेटेजी और है, ये तो चलो अगेंस्ट में थी। एक और है जो बेसिकली आपका वोर्टेक्स इंडिकेटर पे चलती है, और एक है ऑसम ऑसिलेटर पे चलने वाली, दोनों की मेरी स्ट्रेटेजी है, बहुत अलग तरीके की, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना मुझे यही लगती है। मतलब जब मुझे कुछ भी नहीं करना ना तो ये सबसे बेस्ट करती है। ठीक है, वो चीज़ है। बहुत अच्छा इसमें रिवॉर्ड निकला मेरे हिसाब से, एग्जैक्ट यहाँ से, है ना, यहाँ तक मार्केट चली गई, और फिर यहाँ से देखो रिवर्स कर रही है, रिवर्सल का यहाँ से शुरू हो जाता। अगर मैं होता तो आपको यहाँ पर इसका एनालिसिस पक्का देता। ये कंटिन्यू करिए, यहाँ कोई रिवर्सल नहीं है, एंड यू कैन सी मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, परफेक्ट। ओके, अभी कोई यहाँ पर एनालिसिस नहीं रहेगा मेरा, क्योंकि ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के अंडर में आ गई है। ठीक है, मस्त। भाई इसमें स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा, कुछ नहीं देखना, आरएसआई बस, एक आरएसआई खोल के बैठ जाओ, कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना भाई, ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कोई स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं होगी, इसमें दिमाग ही यूज़ नहीं करना। ये तब है जब बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं करना, यूज़ कर लिया वो तब है। देखो मार्केट में शेडो आनी शुरू हो गई है, यहाँ से देखो मार्केट में बुलिश होने की वाली शेडो को, यहाँ से लेके कैंडल्स में सबसे पहले इसमें मेजर शेडो आई, अब ये देखो और आती जा रही नीचे, यानी कि मार्केट में बुलिश प्रेशर आ रहा है। वैसे भी ये ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास है, तो बुलिश प्रेशर आना इसके लिए लाजमी है।
देखते हैं किस जगह से बुलिश प्रेशर आता है इसका, ठीक है, क्योंकि जितनी थी यहाँ से बिल एग्जैक्ट नीचे गिर रही है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वी आर सीइंग कि मार्केट अपने इस बॉटम पे आ चुकी है एग्जैक्ट, ये वाले, ठीक है, जहाँ से ये पूरा का पूरा ट्रेंड बना था उस वाले बॉटम पे है ये अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एरिया निकलता है ये वाला, ये वाला आप देख सकते हो, ये एरिया हमारे पास है, ठीक है। अगर मार्केट आती है तो यहाँ से मेनली हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं कैसे मार्केट अपने आप को रिएक्ट कराती है। परफेक्ट, देखो अब तो मैं दिखाता हूँ, अब तुम सोचोगे कि मैंने बोला यहाँ से मार्केट बुलिश हुई थी, बुलिश होने की कारण दिखा रही थी, लेकिन सेलिंग में चली गई, यही तो फेक सेलिंग है और क्या है। अभी देखो यहाँ से रिवर्स कैसे करती है। वैसे तो यहाँ पर पॉसिबल रिवर्सल है मार्केट का, ये रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट, अगर यहाँ से रिवर्सल एरिया में, क्योंकि देखो पूरा रीज़न है एग्जैक्ट, मतलब वैसे वाला पूरा का पूरा रीज़न है रिवर्सल का। देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, ओके। यहाँ पर है हमारे पास, परफेक्ट। मज़ा आ रहा है गाइस समझने में? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ, और कॉन्सेप्ट बताता हूँ बढ़िया सा। देखो यहाँ से लेके जो मार्केट यहाँ तक गिरी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गिरी है ये गिर गई है। अब ये जो आप रीज़न देख रहे हो ना, ये सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीज़न है। वैसे जो पॉसिबल रिवर्सल है ना वो यहाँ बैठता है इसके हिसाब से कि मार्केट में यहाँ रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ नहीं रहा, यहीं से मार्केट ने डायरेक्ट क्लोजिंग दी है, इसीलिए तो यहाँ शेडो आई थी। ये जो शेडो आई है मार्केट में बॉटम पे, ये इसीलिए आई हुई है क्योंकि ये दिखा रही है कि यहाँ पर मार्केट में पॉसिबल बुलिश एनगल्फिंग मतलब बुलिश होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। कोई बात नहीं। एंड यू कैन सी मार्केट में एक हमें बॉटम पे इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला है। तो वैसे तो ये बिल्कुल इसी की तरह है, क्योंकि मार्केट में पहले भी इन्वर्टेड हैमर बना, तो कोई नई बात नहीं है, सेम वही चीज़ है जैसे यहाँ पर जो है मार्केट में हमें वो चीज़ देखने को मिली है। नी कैप की तरह, नी कैप की तरह कह सकते हो, नी कैप की तरह काम कर सकता है, ठीक है। जिस साइड फिलहाल उस साइड मूव। हाय हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा, किस किस को वो स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आई? जिसको आई है वो बताओ, जिसको नहीं आई है वो भी बताओ, पता तो चले। क्रिप्टो एंड गोल्ड ब्रो, बिटकॉइन एंड गोल्ड। चारों तरफ पैर फैलाना बेकार है, अपना एक ही चीज़ सीखे। यस। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आई एम हैप्पी कि आप लोगों को समझ में आई है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं मेरे पास, बाकी आपको, आप जितना यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा आपको उसके अंदर से जो है क्लियरिटी होगी, धीरे धीरे करके सीखोगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे मार्केट के सप्लाई डिमांड को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इंडिकेटर्स के रास्ते अपना आप सफ़र स्टार्ट कर सकते हो, इसी तरीके से इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से इंडिकेटर्स का यूज़ किया। अरे यार, आज एक मच्छर ने मुझे तंग कर दिया, पता नहीं किसने भेजा है उसे है ना, तंग कर रहा है यार। पूरा हाथ खा गया, देखिए पूरे, मतलब पूरा यहाँ से पूरा का पूरा खा गया, एकदम दाने दाने कर दिया यार। भाई अगर आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करें तो सही रहेगा। इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको स्ट्रक्चर समझने की, इसमें चार्ट की ज़रूरत नहीं है। इसे तो आप सही बताऊं लाइन चार्ट पे भी कर सकते हो, इसमें कैंडलस्टिक का कोई रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, लाइन चार्ट पे भी कर सकते हो। स्टेप लाइन पे करोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, स्टेप लाइन विद डायमंड्स के साथ करोगे तो और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ओके, बाकी इसका मैं तुम्हें लिंक भेज ही चुका हूँ, ठीक है, एक बार देखना, इसे चेक करना। यहाँ पर अगर मैं जैसे 200 डालता हूँ तो आप JPY चेक करना यहाँ से, ठीक है, JPY आ जाएगा, और USD JPY, USD NR का कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आप कह सकते हो, ठीक है।
यहाँ आप अपना बैलेंस डालना, जैसे $100 आप डालना चाहते हो तो आपके पास 14,000 JPY, यानी कि ये तो मेरा अकाउंट के बेसिस पे बता रहा है वैसे तो, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, अकाउंट के बेसिस पे बता रहा है। ओके, परफेक्ट। बाकी और भी इसके अंदर हैं अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। अबे भाई वापिस आ, क्या कर रहा है पागल कहीं का। तू तो साले ये जिंदगी, मगर भाई लॉस हुआ तो कितना होगा? मैक्सिमम लॉस 6% का, 6%। देखो ये इसका ग्राफ है, आप देख सकते हो, दिस इज द, ये इस स्ट्रेटेजी के प्रॉफिट होने का ग्राफ है। इस तरीके से इसके अंदर आपको देख सकते हो कि इसके अंदर होता है कि मार्केट ज़्यादातर ऐसे जाती है और देन फिर बाद में अपने आप को रिवर्स कर देती है। मैक्सिमम 10 ट्रेड का इसके अंदर कह सकता हूँ कि वो होता है, ये इसका इस स्ट्रेटेजी का ग्राफ है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करा है मैंने इसमें, बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करा है, बहुत ही ज़्यादा इसे कह सकते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं एक और दिखाता हूँ, पता नहीं इसमें कहाँ है, दिख नहीं रहा है मुझे, बस देखते हैं हम लोग। बैलेंस 845 डिफरेंस, ये है क्या भाई? वो लॉट कैलकुलेटर ही बता दो, वो मैंने बता दिया है, इस तरीके से होता है। देखो जैसे ये जो है ये लॉट कैलकुलेटर का सिस्टम है कि जैसे पहली ट्रेड है तो पहली ट्रेड पे पिप वैल्यू कितनी है, देखो ये उस टाइम की पिप वैल्यू है जब जेपीवाई का प्राइस यूएसडी जेपीवाई 138 पे थी। तो आप देख सकते हो उस वक्त मैंने करा था, ये बहुत पुराना है ये, मतलब 2020-21 का, 21 में लगता है 21 का बनाया हुआ है मेरा। तो 2021 में मैंने कैलकुलेटर बताया था, उस वक्त प्राइस इसका 138 चल रहा था। तो मैं ऐसे करता था, मैं यूएसडी जेपीवाई यूज़ करता था ना, तो यूएसडी जेपीवाई में एक यूएसडी में कितने जेपीवाई मिलते थे? एक यूएसडी में 138 जेपीवाई मिलते थे तब। आज तो 144 है भाई, बहुत ही ज़्यादा है, अब तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। उस वक्त 138 था, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर पिप वैल्यू क्रिएट करी थी कि अगर मेरे को एक पिप मेरे यूएसडी के अकाउंट में हिलती है तो मुझे एक पिप पे 1.38, यानी कि जो 38 है ये एक्स्ट्रा मिलते थे, इसलिए मैं अपना अकाउंट जेपीवाई में कन्वर्ट करके रखता था, यूएसडी में नहीं रखता था, देखा होगा तुमने मेरा जेपीवाई में कर। तो ये 38 का मुझे ऑलरेडी एक्स्ट्रा मिलता था, ये कैलकुलेटर है उसका, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर हैं हमारे पास जो कि काम करता है। बॉटम पकड़ा है नहीं पकड़ा? पकड़ा भाई। बीटीसी और कितना नीचे आएगा, उसने तो पूरा कवर कर लिया। मुझे लास्ट सपोर्ट दिख रहा है 57789। भाई कुछ भी हो, हमारा रिवर्सल रीजन काम कर रहा है और हमारा इन्वर्टेड हैमर काम कर रहा है, बस इस चीज़ से खुश रहो। क्या दिक्कत है, अपने को रिवर्सल में ही तो जाना है और क्या करना है। देखो इसके रिवर्सल एरिया का पूरा पूरा ध्यान वहाँ बनना था, लेकिन ऐसा नहीं बन पाया। बहुत अच्छा यहाँ पर देख सकते हो मूव आ चुका है, अब पूरी सप्लाई हो चुकी है, जितनी चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। ओके, ओके। तो डर आपका जाएगा जब आप ट्रेड लगाने के बाद बातें करना शुरू करोगे, कोई काम करना शुरू करोगे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ देखोगे, एक्सप्लेन करोगे, सॉरी एक्सप्लेन तो नहीं, बुक्स वगैरह पढ़ोगे साथ के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको आपके ट्रेड लगाने के बाद के डर से भगाएगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, बट मैं जो है कह सकते हो कि नहीं होता। ओके, परफेक्ट। ओके, मज़ा आ रहा है गाइस देखने में।
आ, पूरी सप्लाई हो चुकी है गाइस इसकी। यहाँ तक तुम देखोगे ना, देखो कैसे पता लगेगा, ये देखो। कभी कभी मेरे को ट्रेजेक्टरी लाइन भी यूज़ करके आपको दिखानी पड़ेगी, स्ट्रेट नहीं ले सकते, ऐसे करके देख सकते हो यहाँ से इन्वर्टेड हैमर के टॉप तक का एरिया, इन्वर्टेड हैमर तक यहाँ तक का एरिया आप देख सकते हो। इसका काम यहाँ तक फिनिश है। वैसे तो चल रही है, ये चलनी तो चाहिए, क्योंकि एक बार और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के अंडर गई है, दोबारा जाने की कोशिश कर रही है, और इस बार ये मार्केट अपने आप को ऐसे करने की कोशिश कर रही है, देख सकते हो ऐसे करके ये करने की कोशिश करी है, ये आप देख रहे हो ऐसे करके ऐसे करने की कोशिश कर रही है। इसका जो एंगल है वो ऐसे आ रहा था, और अब ये ऐसे होता जा रहा है ना, ऐसे आ रहा था, ऐसे होता जा रहा है, इस तरीके से देखो। इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो मार्केट्स में ये रीटेस्टिंग की तरह ही काम कर रहा है, ये रीटेस्टिंग रीजन की तरह काम कर रहा है। लाइन चार्ट में देखो दिख रहा है, डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू बन रहा है, ये टेस्टिंग रीजन की तरह काम कर रहा है, और कुछ नहीं है। वैसे ऐसी जगह पे मार्केट्स में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। पहला बनता है मार्केट में रेड ट्रैप, यानी कि ये पूरा रीजन एक कंसोलिडेशन फील्ड्स में चला जाता है, मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करती है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, फिर किसी एक जगह पे जैसे ब्रेकआउट दिया, फिर ऐसे करके मार्केट अपने आप को बाउंस कर देती है। ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ज़्यादातर कंडीशन में, ऐसा ही होता है पता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अभी ये बॉटम पे है, तब दूसरा कंडीशन है कि ये ऐसे ना देके ऐसे हो जाता है, ठीक है, और फिर ये ऐसे हो जाता है, ऐसे भी होता है मार्केट में, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, बट अभी फिलहाल के तुम देखोगे चल मार्केट चल रही है। ओके, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट नहीं है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है वो बेसिकली आपका किसी भी लाइन की मुड़ाव पे, जैसे यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, इस जगह पर है, ठीक है, और इसका कोई रीज़न नहीं है। ओके, परफेक्ट। अगर गाइस अच्छी लगी हो स्ट्रीम तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लो, ऐसे ही मैं नई नई चीज़ें बताता रहूँगा तुम्हें। हाँ भाई, वैसे एक चीज़ बताऊँ तो ये वाला पैटर्न ही डेवलप्ड होके यहाँ बन रहा है, ये पैटर्न है, ये थोड़ा सा डेवलप हो चुका है क्योंकि उसके मुकाबले में, है ना। 5 मिनट्स में देखोगे तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये एक फेक आउट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये सस्टेनिटी का रीज़न है। और मार्केट में ये जो आपको सामने रीज़न बन रहा है, ये थोड़ा थोड़ा गैपिज्म का रीज़न थोड़ा थोड़ा बन रहा है यहाँ पर, ये गैपिज्म का रीज़न क्रिएट कर रही है। मॉर्निंग में मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है, ठीक है। पिबास आपका 30 मिनट्स में काम करेगा, 30 मिनट्स में काम करता है पिबास। यहाँ पर भी देखो मार्केट एम बना रही है ना, जैसे यहाँ पर बनाया था ऐसे करके, ऐसे ही बना रही है, सेम स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तभी होती है जब ब्रेकआउट होता है, जैसे ये रेड से ग्रीन लाइन उसकी तभी होती है, जैसे मार्केट ऐसे जा रही है एकदम ब्रेकआउट दे दिया ना, तो अगर पिबास होगा यहाँ से ऐसे करके जा रहा होगा तो वो अपने आप कलर चेंज कर लेगा, अपने ऐसे करके कलर चेंज कर लेगा, फिर अपने आप को ऐसे कर देगा, ठीक है, इस तरीके से कर देगा। तो कह सकते हो कि कलर चेंज होता है जब मार्केट का ब्रेकआउट होता है, और इसलिए तो उसका यहाँ तक का ऐसे करके ट्रेड लगती है, यहाँ इस तरीके से होता है, फिर आगे तक का आपका रिवॉर्ड होता है। तो कलर चेंज वो ऐसे ही करता है। दर्द हो रहा है, वेलकम ब्रो, वेलकम वेलकम। आप ना एक काम करा करो अपना ना, एक तरह से जो भी, जैसे मान के चलो अगर तुम एनालिसिस कर रहे हो या डायरेक्ट ट्रेड लगा रहे हो, तो कह सकते हो कि आपके सामने ना ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कि आपको उन सबको नोट्स करके रखना पड़ेगा। जैसे चलो जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी
रिकॉर्डेड है। जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ है, मेरी सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है, उस पर काम करना है, गलती पे काम करो। जो चीज़ अच्छी है उसको बढ़िया मत बनाओ। ट्रेडिंग की दुनिया में बेहतर कभी नहीं हो सकता कोई बंदा, क्योंकि बेहतर वो अपनी और चीज़ को बढ़िया बना सकता है, ये वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे, देखो ये एक इंडिविजुअल बिजनेस है, इससे बेस्ट बिजनेस दुनिया में नहीं है। आपको किसी प्रोडक्ट को किसी के घर पे जाके बेचने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन बेचने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, कोई ऐड नहीं चलाने, कोई मार्केटिंग नहीं करनी। इंडिविजुअल बिजनेस है, यानी कंपटीशन आपका किसी से नहीं, खुद से है, अपने आप से, आपका आपके आज से कंपटीशन है कि कल आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो मार्केट। तो अगर मैं अपने आप से बात करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मेरा जो कंपटीशन है वो मेरा खुद से है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जो मैं था, मैं आज वैसा नहीं हूँ। ये चीज़ मैं बोलूँगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा भाई मैं उसकी तरह हूँ, उस वाले बंदे की तरह हूँ, वो ऐसे प्रॉफिट बनाता नहीं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। हाँ, अगर कंपटीशन होता है तो वो बेसिकली बैलेंस के वैल्यू के हिसाब से होता है कि भाई हाँ मेरा बैलेंस उससे कम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ। तो ये एक इंडिविजुअल बिजनेस है जो आप खुद करोगे घर पे बैठ के, कोई टेंशन नहीं किसी की, अपने आप करना है, बेस्ट तरीका है। इसमें कंपटीशन नहीं होता, नीट जेई की तरह आपको पेपर नहीं देना जाके, कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन आपके खुद से है, आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। बैलेंस तो बेहतर नहीं होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा, वो बेहतर नहीं होता कभी। बैलेंस की भाषा में बेहतरीन कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि आपको अपने आप को पहले से डेवलप करना है। कि मैं जिस तरीके से यहाँ चार्ट को देखता हूँ, मेरा नज़रिया क्या है। कल मैं जिस नज़रिए से हैमर को देख रहा था, हैंगिंग मैन को देख रहा था, आज मैं उस नज़रिए से उनको देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि भाई ये काम जो करते थे आज ये किसी और तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपके खुद से है, कोई आपको नहीं बोलेगा, कोई आपको नहीं सिखा रहा, कंपटीशन बहुत नहीं है। ऐसा ही टोल्ड कि मार्केट सेंट्रल रीजन पे अपने आप को कंसोलिडेट करती है, और देखो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ना कंसोलिडेट, करेगी यार, क्योंकि ये रेड ट्रैप का रीज़न है। ऐसा ही होता है, रेड ट्रैप ऐसी बनाती है मार्केट, रेड ट्रैप। और किसी एक जगह पे सबसे पहले ब्रेकआउट दिखाती है, और वही तो फेक आउट होता है मार्केट का। लाइन चार्ट पे देखोगे, सिंपल समझ में आ जाएगा। दिखा, अभी मैं आपके सामने जो आपको बना के दिखा रहा था यहाँ पर इस तरीके से मार्केट का, उसमें पहला ब्रेकआउट, फिर फेक आउट, फिर मूव, इस तरीके से क्रिएट होता है। हो रहा है ना ऐसा, यू कैन सी। भाई मैं कैसे बता दूंगा टारगेट, एक बात बताओ। क्या टारगेट कर रहा है यार? चलने दो यार, डिमांड आने दो, मार्केट में डिमांड आ रही है, आने दो, क्या दिक्कत है। जब तक मेजर सपोर्ट तक नहीं पहुंचती तब तक कोई इसके अंदर रिवर्सल नहीं रहेगा। वैसे तो आ गई है बस, है ना। रिवर्सल निकालना सिखा दीजिए। यार कैसे सिखाऊं मैं तुम्हें, ऑलरेडी मैं वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ। हाँ, सारी ट्रेड्स एक ही लॉट पे लगती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सारी ट्रेड एक ही लॉट से चलती हैं। ट्रेड मैनेजमेंट में कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम तो कैंडल के साइज़ के हिसाब से लेते हैं, ठीक है, तब होता है। इसमें बैलेंस भी 10,000 से ऊपर चाहिए, जब जाके स्ट्रेटेजी काम करेगी। 1,000 रुपये से मत स्टार्ट करके देख लेना इसको। वैसे तो तुम डेमो करो, सबसे बढ़िया है, डेमो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
अगर डेमो करोगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट रिवर्सल कहाँ आ सकता है गाइस, देखो बताता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक का मूव था, ब्रेकआउट के बाद कैंडल का मूव यहाँ से क्रिएट होता है और SR इंटरचेंज तक का मार्केट है। क्या मार्केट मूव देता है ये सब, चल गए। ओके, रेड ट्रैप हो चुका है। बॉटम में जो आपको इन शूटिंग स्टार दिख रहा है बना हुआ, वही इस रेड ट्रैप का रिवर्सल एरिया है। अगर आप लाइन चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा। तो अगर मैं रेड ट्रैप क्रिएट करता हूँ गाइस इस तरीके से, ठीक है, तो रेड ट्रैप के हिसाब से सबसे पहला ब्रेकआउट मार्केट का आता है ये। देखो यहाँ तो स्ट्रेट हो गया है, ठीक है, तो ये इसका फेक आउट था और यही फेक आउट होता है मार्केट में रिवर्स होने का, इसी जगह से रिवर्सल क्रिएट होता है। और यहीं से मार्केट बूम और फिर बूम एंड देन बूम, इस तरीके से होती है। रेड ट्रैप का यही रीज़न होता है। ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पर जो शूटिंग स्टार बना हुआ है ना, ये यही बता रहा है हमें, क्योंकि ये शूटिंग स्टार इस कैंडल के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट करो और ये आगे जाके काम कर रही है और काम कर रही है और काम कर रही है ना। इंडिया का मैप बन रहा है। हाँ बस, बांग्लादेश जाने वाली है। ईस्ट पाकिस्तान जाने वाली है बांग्लादेश। ओके, जब 1700 के टाइम पर, मतलब 1800 का टाइम था, मतलब ध्यान से सुनो क्या करूँ, जब 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी थी, तो उस वक्त जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले वो फिजिकल शेयर्स का कॉन्सेप्ट निकाला था कि भाई हम लोग कंपनीज के हिस्से बांट के मार्केट में लोगों से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, और जब कंपनी ग्रो करेगी उसी इन्वेस्टमेंट से तो हम उनको उतना रिटर्न देंगे, कि जैसे कंपनी का चंदा एक तरीके से निकला था। उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त पता है किस तरीके से ये लोग सोचते थे कि हमें ना एक प्राइस बना के दो जैसे मार्केट में चल रहा है। तो उस वक्त ऐसे प्राइस एक्शन यूज़ होता था कि असली प्राइस एक्शन तभी यूज़ होता था कि भाई आज इस कंपनी का भाव कितना है। जो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी रिलीज़ करती, क्योंकि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था। तो उस वक्त आप कह सकते हो कि उनका यही था कि भाई ऐसा है। इतने चालाक थे, इतने हरामी थे वो लोग। यकीन नहीं मानोगे। जैसे कोई शेयर दे दिया कि भाई ये जो कंपनी है इसका प्राइस चल रहा है 200, 200 जो है पैनी चल रहा है, जो पहले बोलते थे चवन्नी वगैरह होता था, तो आप समझ के चलोगे 200 रुपये उसका प्राइस चल रहा है। तो पता है क्या करते थे, 200 रुपये के प्राइस पे खरीदवाते थे, आगे जाके 25 रुपये में बेचते थे उसको, 25 रुपये में। समझ रहे हो, 25, मतलब हम तुम सोचोगे 200 रुपये में खरीदा 25 रुपये में बेचे तो लॉस हो गया। ठीक है, तुम सोचोगे यार 200 रुपये में खरीद रहा है 25 रुपये में बेच रहा है तो लॉस हो गया, क्योंकि वो लॉस दिखा रहा है ना, इसलिए लॉस हो गया। 25 रुपये दिखा रहा है इसलिए लॉस हो गया, ऐसा है। बड़े चालाक होते थे भाई ये, बड़े ईस्ट इंडिया वाले, बड़े इन्होंने बहुत तगड़ी ट्रेडिंग करी है। ओके गाइस, आप देख सकते हो मार्केट में सबसे बड़ा यहाँ पर एक हमारे सामने हैमर बना है। और ये हैमर हमें क्या दिखाना चाह रहा है, हैमर दिखा रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि मार्केट के 50% रीज़न से मैं हुआ हूँ रिजेक्ट, तो आप मुझे यूज़ करो एज ए फिबोनाची के 50% रूल के जरिए। दिस इज़ अ फिबोनाची इज 50% रूल। ये 0.5% की लाइन है, मैंने फिबोनाची को हाइड कर रखा है थोड़ा सा अपने हिसाब से, सिर्फ एक ही लाइन क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो 50% रूल को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, 50% रूल को रिजेक्ट करा, देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ हो रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वर्टेड हैमर, है ना। बस, और कोई रूल नहीं है। बाकी ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ होता रहेगा हमारा अगर होती है तो। ठीक है, बट देखो यहाँ पर नहीं हो पाया, फिलअप कर दिया पूरा का पूरा, तो मार्केट ने 50% रूल यूज़ नहीं करा। अभी भी हमारे पास जो ये QFL है ये काम कर रही है। दिस इज कॉल्ड QFL। QFL, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन।
माई मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर मेजरिंग द डिमांड एंड सप्लाई इन द करंट मार्केट। ओके, ठीक है। यही बना रही है देखो, इन्वर्टेड हैमर यही बना रही है, ये एग्जैक्ट मिनी रिवर्सल पे आके बना रही है, यानी कि वो रीजन अब भी फॉलो हो रहा है मार्केट में, है ना। ओके, सो अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर, तो इसके हिसाब से मार्केट अपना मूव यहाँ तक दे चुकी है ना। मैंने क्यू एफ एल मेजर करा ब्रेकआउट से, ठीक है, वहाँ से नहीं करा है, बट मिनी रिवर्सल एरिया पे मार्केट अपना एक तरह से रीटेस्ट या रिवर्सल ले रही है, ठीक है, बस वो चीज़ है, देखो ये काम करता है नहीं। भाई आज पिज़्ज़ा गिव अवे करते हैं भाई, 10 बजे कौन सा पिज़्ज़ा गिव अवे होता है यार। होगा गिव अवे होगा, की टेंशन ले रहे हो, होगा। होगा नहीं होगा। होगा। 50। ओके, कितना गंदा लग रहा है इसमें, कोई फ़ॉन्ट साइज 12। परफेक्ट। अगर रिवर्सल आ गई तो फिर से मार्केट क्या अपने लो तक जा सकती है, नहीं नहीं यार, लो तक नहीं जाएगी अपने, लो तक कैसे चली जाएगी, लो तक जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लो तक नहीं जाएगी, लो को क्रॉस कर सकती है इस बार, वो नहीं हो सकता जो सोच रहे हो। आई एम डाइटिंग प्लीज डोंट रिमाइंड मी ऑफ पिज़्ज़ा। ओके, मैं भी नहीं कर रहा, मैं भी डाइटिंग पे हूँ, मैं भी पिज़्ज़ा की डाइटिंग पे हूँ, मैं वो नहीं करूँगा, बिल्कुल भी मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, और जो है फार्म फ्रेश वाला तो बिल्कुल भी पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। ओके गाइस, सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने एक कैंडल बनी है जो कि मिनी रिवर्सल एरिया पे क्रिएट हो रही है। अब ये क्या कैंडल हमें क्या दिखाना चाह रही है, दिखाना क्या चाह रही है, ये हमें दिखाना चाह रही है कि भाई देखो ऐसा है, जितना तुमने नीचे से सप्लाई ली थी हमने वहाँ तक दे दी, अब जो नया डिमांड हुआ है उतनी डिमांड हम दे चुके हैं, अब हमें सप्लाई चाहिए। नाउ मार्केट इज सप्लाइंग विद द मिनी रिवर्सल एरिया। अब समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ मिनी रिवर्सल एरिया पे आई है तो उसने पहले कितना मूव दिया था, उतना ही हमें मूव वो आगे जाके मे भी दे सकती है, यानी कि माइनर मिनी रिवर्सल का। ओके, एंड यू कैन सी माइनर मूव यहाँ आया, मिनी रिवर्सल का मूव आया, एंड मार्केट इज मूविंग अपसाइड। दिस स्मॉल मूव, ये जो छोटा सा मूव है, ये हमें मिनी रिवर्सल एरिया बताता है। ये मत समझो कि वहीं से डायरेक्ट नीचे इन्वर्टेड हैमर पे आ जाएगी मार्केट, नहीं, मिनी रिवर्सल रीजन इसीलिए है क्योंकि मिनी रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। लाइन चार्ट में देखो, समझ आया, हर रीजन का एक मतलब होता है जो मैंने लगाया हुआ है, यहाँ देख सकते हो, ये जो है ये ही बनाया है इसके बाद, क्योंकि हर बार जब भी मार्केट मिनी रिवर्सल पे आई है तो छोटी होती चली गई, छोटी होती चली गई, छोटी होती चली गई, और यहाँ और भी छोटी हो गई। ओके, दैट्स लास्ट कैंडल आ रही है पूरी ट्रेड की, और एग्जैक्ट मार्केट का यहाँ पर क्वांटिटी फॉलो हो चुकी है गाइस, ठीक है, मस्त एकदम देख सकते हो। भाई कोई दिन ऑफलाइन क्लास हो सकती है या क्या पेड ही चलेगी, ऑफलाइन क्लास नहीं होगी ब्रो। नाउ मार्केट में देखो रिवर्सल आ रहा है, सबसे बड़ी रिजेक्शन यहाँ देखने को मिल रही है पूरी ट्रेंड में। देखो वैसे तो यहाँ पर आई थी बट ये वैलिड नहीं थी क्योंकि मार्केट ने फिलअप कर दिया इसका। अभी यहाँ पर देखो रिवर्सल आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये ऐसा पैटर्न अगर देखने को मिले तो मे बी ये पूरी सप्लाई यहाँ तक क्रिएट कर देगा, ठीक है। वैसे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वैसे, और ये देखो यार कहाँ पहुँच गई मार्केट, है ना। यहाँ से तुम देखो कितना बढ़िया यहाँ रीज़न निकाल के दिया है इसने हमें, मस्त एकदम, पूरा क्यूएफएल तक का टारगेट मिल गया, 1:12। ऐसे बड़े बड़े रेशियो निकालने में तो मज़ा है, क्या है। ओके, परफेक्ट। इसका काम वैसे ख़त्म हो चुका है, बट अगर कोई राजा की ट्रेड बनानी है तो उसे लंबा होल्ड भी करना पड़ता है ना भाई, अगर राजा की ट्रेड बनानी है तो उसे लंबा होल्ड भी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, चल रही है ये, खत्म हो जाएगी।
देखो यहाँ कोई पैटर्न देखने को नहीं मिला हमें, बस कह सकते हो कि सेम ऐसा ही है जैसे यहाँ बना है, लेकिन ये इन्वर्टेड है, ये एग्जैक्ट नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। मतलब इसी का ही डेवलप्ड वर्जन यहाँ बना हुआ है, और कुछ नहीं है, ठीक है। एसआर इंटरचेंज पे मार्केट पहुंच चुकी है गाइस, देख सकते हो। मिनी रिवर्सल रीजन नहीं, बहुत अच्छा काम हमें करके दिखाया है। फिब 50 का टच हुआ है, फिब 50 से मार्केट ने क्रॉस करा है, तो इसका भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम विद इन ए ट्रेंड के बीच में काम कर रहे थे, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। ओके, मज़ा आ रहा है गाइस समझने में, देखने में मज़ा आ रहा है कैसे कैसे हम लोग रिवर्सल्स के लिए जाते हैं, वेट करते हैं, सब्र करते हैं, एंड वी गॉट द रियल मूव। इससे ऊपर का सारा रीज़न वॉल्यूम बर्स्ट है, यानी कि मार्केट का एक नया ट्रेंड है। कहाँ से? इस रीज़न से सारा का सारा रीज़न जो भी बन रहा है मार्केट में, सारा वॉल्यूम बर्स्ट का रीज़न है, यानी कि ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो मार्केट को मिल रहा है। अभी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है भाई, चेंज ऑफ करेक्टर अभी नहीं हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ होगा जाके इस जगह पर, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ये समझ लो। अगर एस आर इंटरचेंज फिल हो गया तो मार्केट का करेक्टर चेंज हो जाएगा, ओके। अगर एस आर इंटरचेंज के देखो ये रिवर्सल एरिया, ये बहुत एक्यूरेट है। ये तुम्हें लग रहा है क्योंकि यहाँ आके मार्केट ने टचिंग करी, बट यही एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया यही है। बेशक मार्केट ने यहाँ करा, क्यों भाई? देखो इस रेड कैंडल का बनना यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो इसकी रिकवरी एग्जैक्ट यहाँ हो गई है। तो यानी कि अगर इन चारों कैंडल्स को कंबाइन करेंगे तो हमें एक यहाँ पर डोजी या हैमर दिखेगा। यहाँ डोजी है, अगर सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे ना, 4CP यूज़ करोगे, तो इस सारे कैंडल्स का हमें एक डोजी या फिर हैमर दिखेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल का एरिया ये वही कैंडल है जो बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है, और ये एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया पे आके बनी है। यानी कि जो ये बड़ी सी कैंडल है, हमें इसको कंसिडर अकेले नहीं करना पड़ेगा, इन चारों के साथ करना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पर एक हैमर मिलेगी। एक बार टाइम फ्रेम 5 मिनट करते हैं, 3 मिनट। ये देखो यहीं से मार्केट आके यहाँ तक आ रही है, ठीक है। कंबाइन नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, समझ जाओ इस चीज़ से, ठीक है, समझो। वॉल्यूम बर्स्ट होता है जैसे मान के चलो मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। ट्रेंड फॉर मतलब जितना यहाँ पर कह सकते हो मार्केट ने यहाँ से लेके, मतलब मार्केट ने जितना डाउन ट्रेंड बनाया उतना अप ट्रेंड बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये डाउन ट्रेंड बना के फिर इसको क्रॉस कर गई ना, तो ये जो यहाँ से रीज़न क्रिएट होता है, ये रियल ब्रेकआउट का रीज़न होता है, और इसी को हम वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई आप ट्रेड भी लेते हो या सिर्फ एनालिसिस करते हो? नहीं ब्रो, मैं ट्रेड नहीं लेता, लाइव में ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। ओके भाई, एक बार यूएसएल वापस देखो, कंफ्यूजन वाला सीन लग रहा है, प्लीज़ ब्रो देखो प्लीज़, मॉर्निंग में। ज़ीरो लीवरेज नहीं ब्रो, लीवरेज ज़ीरो नहीं होती, ज़रूरत नहीं है। आप अबे कम से कम लीवरेज यूज़ करो ना, जो सबसे कम है, 1:5 आता है उसमें, उसको यूज़ करो, क्या इशू है? देखो ये अभी वॉल्यूम बर्स्ट का रीज़न है, नाउ चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जो पूछ रहा था भाई आपके लिए चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूँ ये बड़ी कैंडल क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ लो के लग रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर, ये पेंडिंग ऑर्डर जोन है, यानी कि मार्केट्स में ये सारा का सारा रीजन पेंडिंग ऑर्डर का एरिया है, दिस इज कॉल्ड पेंडिंग ऑर्डर रीजन। लो के पेंडिंग ऑर्डर लग रहे हैं, और एकदम से जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये पेंडिंग ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है, तो लो के पेंडिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि हर कोई हमारी तरह नहीं सोच रहा ना, सोच रहे हैं कि इसका ब्रेकआउट होगा तभी बाय में जाएंगे और यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस भाई, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है उनका, सोचो। और तुम्हारा, वो सोच भी नहीं पाएंगे तुम कहाँ बैठे हुए हो, तुम यहाँ बैठे हुए हो जहाँ उन्होंने दिमाग भी नहीं लगाया कि मार्केट रिवर्स हो सकती थी, तुम यहाँ बैठे हुए पहले से। तो ये सब कैंडल स्टिक एनालिसिस से आ सकता है, सिर्फ नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पेंडिंग ऑर्डर जोन है, सारा का सारा पेंडिंग ऑर्डर जोन है, ठीक है। ओके, लेट्स होप गाइस, 0.0% चांस है, दुआ करो ये राजा बन जाए, 1:50 इसमें आ जाए, ये राजा बन जाए, दुआ करो बस, ठीक है। क्योंकि
उसके बाद फिर चांसेस ही होता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस प्योर कर दिया है क्लोज, और चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया, यानी कि मार्केट का ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस परफेक्टली ब्रेक हो चुका है जब मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। ठीक है, बहुत मस्त यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ओके, मिनी रिवर्सल एरिया, मैं इसको यहाँ तक मार्क कर देता हूँ बस, ये बेस्ट रहेगा। एंड मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, परफेक्ट। नेक्स्ट रिवर्सल एरिया ये, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो इस जगह से। आ, क्या कह रहे हो भाई, सर वजीर ट्रेड, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट हाउ फार मार्केट विल गो। मूवमेंट बता देती है उसकी, कि जैसे ये पूरा ट्रेंड टूटा है तो भाई देखो ये पूरा का पूरा ट्रेंड टूट गया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर मार्केट जाती है तो इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए, अबे यही तो वो स्ट्रेटेजी है और क्या है। यही तो वो स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको भी आरएसआई वाली बता, तो यही तो है वो, कि जहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट होता है मार्केट अपना सप्लाई पूरी करने के लिए, डिमांड पूरी करने के लिए वहाँ तक ज़रूर जाती है, एक्स्ट्रा जाती तो वॉल्यूम बस्ट। ओके, वजी ट्रेड हो गया भाई। जैसे जेपीवाई का 1.7 लॉट साइज निकाल कर आए तो उसके यूएसडी में कैसे यूज़ करेंगे, समझ सकते हो। 1.7 का मतलब हो गया इसको 170 जेपीवाई, तो लॉट आप समझ लो कितना हो गया 170 के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से समझ सकते हो फिर लॉट यार इसको हटाओ, यार कंफ्यूज कर रहा है, इसको चलने दो ऐसे, ठीक है भाई। इससे बॉटम पे पोजीशन नहीं हो सकती, इससे बॉटम इससे नीचे नहीं हो सकती कोई भी एरिया, इससे नीचे नहीं है। देखो यहाँ पर भी था एक बार, यहाँ पर भी था एक बार, ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक चली गई थी, कितना बढ़िया मूव इसने निकाल के दिया था, है ना। और यहीं से फिर नीचे भी आ गई। मैं अगर यहाँ पर उस वक्त मैं आपको आरएसआई की स्ट्रेटेजी बताता, वरना आपको ये भी बताता, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ जाती, फिर इसकी क्लोजिंग यहाँ हो जाती, ठीक है, और फिर ये स्टार्ट होती, और अभी जा रही है ऊपर की साइड मार्केट, है ना। देखो अब इस पूरे ट्रेंड का अंत हो सकता है इस जगह पर, ठीक है, ये एंडिंग एरिया है इसका, अगर एंड होता है तो यहाँ हमें बेसिकली रिवर्सल एरिया की तरह यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं इसको, ठीक है, मस्त। हम्म, अब तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आओ यहाँ पर। यहाँ लोगों की लगी होगी ट्रेड ब्रेकआउट होते ही, पक्का यहाँ लोगों की ट्रेड लगी है, और ये अब ये स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं इनके सबके, 110% लोगों की ट्रेड लगी हुई है देखो यहाँ पर, क्योंकि ब्रेकआउट होती घुसे हैं सारे, और ये वो रिवर्स मार गए, और हम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, परफेक्ट। बुलिश एनगल्फिंग भी हो गई 30 में, इन 1 आवर इज इट हैमर कैंडल, हैमर ही होगी, क्योंकि सारी कैंडल्स कंबाइन करूंगा 1 आवर के हिसाब से 60 कैंडल तो हैमर ही निकलेगा। मुझे जाने की जरूरत नहीं 1 आवर पे, यहीं से बता देता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो, ये टाइम क्या है, 9:30 का, यानी कि 9:30, 9:30 से 2:30 बजे तक एक घंटे की कैंडल बनती है, और एक घंटे की कैंडल के हिसाब से मार्केट अपने इस तरीके से पैटर्न बना सकती है, ऐसे करके ग्रीन कैंडल ऐसे देखने को मिल रही होगी, ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया शेडोड एरिया, क्योंकि मार्केट ने जितनी सप्लाई करी उतनी डिमांड ले ली, तो शेडो क्रिएट हो गई, जिसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओ, अब देखो बना ऐसा ही। कैंडल स्टिक्स की नॉलेज लेने में यही फायदा है, पता लगता है कि एक्चुअल कितना, देखो बन गया ना हैमर बिल्कुल ऐसे बड़े वाला।
बस, इट इज़ एनफ, इट इज़ एनफ, इट्स एनफ। ओके, पेंडिंग ऑर्डर हटा देते हैं, लोगों के लगे हुए हैं क्योंकि रीटेस्टिंग भी हो रही है मार्केट की। सर आपने आरएसआई प्रीवियस लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो में समझाया है या नहीं? नहीं, पहले नहीं बताया मैंने, आरएसआई का ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वीडियोस के सेक्शन में चैनल पर अपलोड करी हुई है कि आप परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आरएसआई के बारे में थोड़ा सा डिस्क्लोज करा है। सर 1 वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, फिर उसका ब्रेकआउट पे ट्रेड देता हूँ। 1 वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस, अरे भाई तुम तो 1:1000 के बारे में बात कर रहे हो मेरे सामने। 1 वीक की कैंडल समझ रहे हो कितनी बड़ी होती है, तो 1 वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। 1 वीक के हिसाब से सितंबर 2022 में सपोर्ट है। एंड यू कैन सी, यहाँ पर तुम देखोगे मार्केट का हाई आया था और यही मार्केट ने अपना सपोर्ट क्रिएट करा है। मार्केट जब यहाँ आई, और तुम समझ सकते हो अगर यहाँ पर पोजीशन लगी है इस हैमर पे, तो कि तो भाई डिफरेंस तो देखो कितने पॉइंट्स का आ रहा है, हज़ार हज़ार दो दो हज़ार हज़ार पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, यानी कि अगर यहाँ कोई भी कैंडल बनती है, ऐसे मान लो एवरेज, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट में होता 1 वीक का यूज़ करके 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस आएगा ज़्यादातर मेरे हिसाब से 70-80 पॉइंट का, तो करीब इतना स्टॉप लॉस के अंदर निकल के आ सकता है। 97 पॉइंट्स का, ठीक है, तो अगर ट्रेड लगती है तो एग्जैक्ट यहाँ जाके लगेगी। उसका अगर मैं सपोर्ट लेता हूँ, और मेरे पास टारगेट कितना है, जहाँ तक मार्केट ने अपनी नई वाली सप्लाई, यानी कि यहाँ से गिरी थी मार्केट घूम के यहाँ तक जा सकती है। 1:500। 1 साल में, लेकिन यार इतना लंबा कौन होल्ड करेगा, बहुत लंबा होता है। ओके, ये तो मुझे याद नहीं है यार, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 जून से 5 जुलाई के बीच में ही है। बाकी जो और वीडियोस है ना मेरे चैनल पे, अगर तुम उसमें देखोगे ना, मैंने उसमें शायद समझाया हुआ है। इन वीडियोस में जाके देखो, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। वीडियोस में जाओगे ना, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, वहाँ पर मैंने ये साइकोलॉजी की बिगनर सीरीज़ के अंदर यहाँ बताया हुआ है। यहाँ आप जाओगे तो ठीक है, एक मिनट, ये नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। अ, इसके अंदर है मेरे हिसाब से, इसमें मैंने बताया हुआ है। ये रहा, ये वाली वीडियो है, इसमें आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखेगा, बहुत अच्छे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेंगे मस्त एकदम, कि कैसे आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हो, एग्जैक्ट पता कर सकते हो। ये चीज़ इसमें, ये वाली वीडियो देख लेना, ये अच्छी, ये सही बनी हुई है। ठीक है, बाकी और भी आरएसआई का जो और मतलब सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो और डीप कंटेंट है, वो मैंने अलग से प्रीमियम क्लब पे डाला हुआ है। वो जो वीडियोस है वो इनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर मैंने इंडिकेटर, 1-2 इंडिकेटर के साथ बताया कि स्टार्टिंग के लेवल पे कैसे बहुत एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हो। गोल्ड, ओके, गोल्ड भी ऐसी कर रही है, देख सकते हो सेम मार्केट में रीजन है अभी गोल्ड के अंदर है। ठीक है सर, मैंने सारी वीडियोस प्लेलिस्ट की देख ली, उसमें नहीं है आरएसआई का कॉन्सेप्ट, तो फिर वो नहीं है भाई, फिर मुझे लगता है वो प्रीमियम क्लब पर ही मिलेगा आपको। वो वीडियो फिर दूसरी है, वो प्रीमियम क्लब पर ही है, हाँ इसके अंदर भी है, शायद 7वां या 8वां लेक्चर में है वो। इसके अंदर लग रहा है मुझे, इसके अंदर लग रहा है, इसके अंदर है शायद, देखता हूँ एक बार में। नहीं, इसके अंदर भी नहीं है शायद, कौन सी है, छठी, हाँ इसके अंदर है, ये रहा, ये वाली वीडियो है, लाइन चार्ट के साथ मैंने समझाया हुआ है, ये रहा, कि आरएसआई के साथ समझाया कि आरएसआई से कैसे बहुत एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं भाई, बहुत एक्यूरेट बनते हैं। इसके अंदर है, छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर। इसकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ तक काम करेगा बस। ठीक है ब्रो, नीचे मेंबरशिप का फॉर्म है, उसके अंदर सब लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, सबसे पहले लिंक है। ओके, यहाँ पर एक नया कह सकते हो कि एक दूसरा वाला, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, एक धीरे धीरे करके अपने जो है ब्रेकआउट्स, जैसे कि यहाँ से मार्केट गिरी थी ना, तो यहाँ पर हमें एक ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी जो डायरेक्ट क्रॉस करेगी, मतलब बड़ी वाली।
स्टॉप लॉस, भाई स्टॉप लॉस तो जीरो पे आ जाएगा ना, फिर वही बात है। ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो, वैसे तो ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई बड़ी पोजीशन निकलती है तो वो इतनी आसानी से मूव नहीं करती है। ठीक है, इस तरीके से मस्त वाला जो होता है वो मूव नहीं करती है, क्योंकि मान लो मार्केट और ऊपर जाना चाहती है, तुमने 50% पे टेक प्रॉफिट लगा दिया अपना, मार्केट से आधा पैसा लिया, मार्केट 20% नीचे आई, तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स करके 2000 पॉइंट ऊपर चली गई, तो कितना बुरा लगेगा, तुम नहीं जानते भाई इस चीज़ के बारे में, कितना बुरा लगेगा। पता है ना कितना बुरा लगता है, या नहीं पता? तो ऐसा बुरा नहीं लगना चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके, परफेक्ट। भाई मतलब मान लो मैं ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करता हूँ तो उसमें कितना सारा कह सकते हो कि रीज़न क्रिएट होता है, मतलब बहुत ही सारा होता है भाई, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना सारा होता है, इतना सारा होता है कि कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, कंफ्यूजन में। ठीक है, तो ऐसे मत करना। ओके सर, बट टारगेट बड़ा लग रहा है। हाँ सही है सर, इट्स 3 o'clock and I'm waiting to keep trade running, that's why I'm asking। 3 o'clock है, 3 o'clock का मतलब भाई मेरी तरफ से तो निकल जाओ, निकलना चाहते हो तो, वरना तो भाई नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग। एनालिसिस करना सीखो बस। चलो थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए बैक टेस्टिंग नहीं करी है। यूएसडी जेपीवाई है, 30 मिनट्स पे करते हैं, ठीक है बेस्ट, 30 मिनट बेस्ट। चलते हैं हम लोग, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करते हैं, मज़ा आएगा इस देखने में आपको। दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं बाय सेल लगाता तो कैसे लगाता। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए है ये, जो आज नए हैं 2-3 दिन में आए हैं, जिन्होंने मेरी बैक टेस्टिंग नहीं देखी, तो मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं ट्रेड लगाता तो मैं किस तरीके से लगाता। सर मैं स्टॉप लॉस 10 का रखूँ या $100 का, लेकिन उसको हिट होके ही टारगेट पे जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपकी पोजीशन बहुत जल्दी लगती है ना, पोजीशन बहुत जल्दी लगती है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी एक सिंपल सी एक कैंडल आई हुई है, यूएसडी जेपीवाई है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, अब ऐसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बार रिप्ले का यूज़ कर सकते हो, बैक टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। और इस ये ब्रोकर बहुत बढ़िया है, इसमें आपको फ्री की मिलेगी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक बेरिश एंगल्फिंग आई है, वैसे तो मैं सीधा घुस जाऊँ यहाँ से, बेरिश एंगल्फिंग बनी है बहुत बड़ा ऊपर से, सी डब्ल्यू, बस ये दो कैंडल, पता मैं पता मेरे लिए 2 कैंडल काफ़ी है, मैं इसी ट्रेड में प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करूँ सी डब्ल्यू एल का, यहाँ से एक तो ये है, और यहाँ से ये बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, मस्त वाली बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, बढ़िया वाली। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। मैं चाहूँ तो इससे नीचे भी जा सकता हूँ, पर मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पहले पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, बड़ा प्रॉफिट कितना आएगा, टारगेट वगैरह नहीं पता। ओके, नीचे आ रही है, ओके, और नीचे आ रही है, ओके, और नीचे आ गई। ओके सो गाइस यू कैन सी हमारे सामने एक डाउन ट्रेंड का पीनट बना है। हम लोग यूज़ करेंगे नीम लीफ का पैटर्न, मार्केट ऐसे होके ऐसे हो जाती है, यानी कि हमें पॉसिबल रिवर्सल एरिया यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो मैं यहाँ तक का टारगेट लेके, मतलब टारगेट छोड़ो, यहाँ तक का एरिया क्रिएट करूँगा। यू कैन सी रिवर्सल पैटर्न मिल चुका है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमें एक हैंगिंग मैन दिखाया, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1.2। ठीक है, मेरी 2 ट्रेड रहेंगी गाइस, याद रखना। सबसे पहले मैं घोड़ा चलूंगा, फिर मैं दूसरी ट्रेड को वजीर पे चलूंगा। दूसरी ट्रेड जब मेरी स्कैल्पिंग हो जाएगी तो मेरी दूसरी ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पर कन्वर्ट हो जाएगी, और कॉस्ट टू कॉस्ट पर कन्वर्ट होने के बाद वो आगे चलती रहेगी, उसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ी सी नीचे आई, गैपिज्म क्रिएट करा, और छोटा स्टॉप लॉस हो सकता था हमारे लिए, बट कोई बात नहीं, चलो हिट हो चुकी है मार्केट, देख सकते हो। अब मेरा ये वाली ट्रेड हो गई हिट। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कितना मूव आता है। ठीक है, तो बेसिकली जितनी आप देख सकते हो, जितनी यहाँ पर मार्केट नीचे आनी थी उससे ज़्यादा आ चुकी है ऊपर, यानी कि हमें यहाँ से ही डबल मूव देखने को मिल सकता है। तो आई कैन इंक्रीज माई टारगेट टू दिस, यहाँ तक इंक्रीज कर सकता हूँ जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता है। कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, सो यू कैन सी मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रही है। ओके, परफेक्ट, क्रॉस कर दिया, री एंट्री कर सकते हैं।
करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर री एंट्री हो सकती है। देखो इसी हैंगिंग मैन पे री एंट्री भी हो सकती है, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो। ठीक है, मार्केट जा चुकी है ऊपर, देख सकते हो आ चुका है। तो इससे भी ज़्यादा मूव आ गया मार्केट में, कितना आ गया है देख सकते हो। और कंटिन्यू करते हैं क्योंकि कोई रिवर्सल नहीं है यहाँ तक, और एक रास्ता क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। कैसा वाला? ऐसा वाला। दिस इज़ ए ट्रेंडिंग सपोर्ट। अगर ये ब्रेक करता है तो ये पूरा का पूरा, देखो यहाँ पर तुम देखोगे कंटिन्यू कर रही है अभी मार्केट, मतलब सिंपल मूव दे रही है। कोई ऐसा मतलब कह सकते हो कि कोई कॉम्प्लेक्स मूव नहीं है, सिंपल सा मूव यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये मूव देख सकते हो, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, पहला एरिया यहाँ तक आता है, देखते हैं कितना कंटिन्यू करती है। ओके, क्रॉस कर चुकी है, इस मीन्स कि यहाँ हमें और भी ज़्यादा मूव देखने को मिल सकता है। मैं यहीं से इसको एग्जैक्ट यहाँ तक लगाता हूँ, और अगर हमें यहाँ पर मूव देखने को मिलता है एग्जैक्ट यहाँ तक, तो वी कैन प्लान रिवर्सल फ्रॉम दिस। इस एरिया से हम लोग रिवर्सल ले सकते हैं, या मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ये ट्रेड मैं तभी क्लोज करूँगा जब मुझे कोई रिवर्सल मिलेगा और मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, यू कैन सी मार्केट थोड़ी सी नीचे आ रही है। ओके, यहाँ सपोर्ट लिया है मार्केट ने, एंड यू कैन सी ओके ऊपर जा रही है धीरे धीरे करके, परफेक्ट क्रॉसिंग कर चुकी है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो अब हमें, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ तक नहीं आ पाएगी मार्केट। अब कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पर देख सकते हो आगे पहली बार आई है, फेक भी हो सकती है, रिटेस्टिंग का वेट करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ओके रिटेस्टिंग के लिए एक हैमर बना है। ठीक है, तो इस रीज़न के अंडर मार्केट की रिटेस्टिंग होती है तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक मतलब जैसे कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, चल रही है मार्केट ऊपर। परफेक्ट, दिस इज़ ए परफेक्ट रिवर्सल। यू कैन सी ये ट्रेड मैं यहाँ बंद करता हूँ एग्जैक्ट यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर, एंड यहाँ से एक बेरिश एनगल्फिंग के साथ मार्केट में मूव करेंगे डाउन साइड में, क्योंकि बहुत अच्छी रिटेस्टिंग यहाँ हुई है हमारे लिए। 1:1.2 यहाँ से मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, 1:1.2। सबसे पहले मैं अपना प्रॉफिट कन्वर्ट करूँगा। ओके, यू कैन सी मार्केट ने मेरा प्रॉफिट कर दिया है, नहीं करा है अभी, चल चलती है, कोई बात नहीं यार। थोड़ा थोड़ा सा डर लगता है, बट कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। परफेक्ट हो चुका है। अब मार्केट कितना गिर सकती है? जितना ये गिरी थी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट बनाऊंगा, ये वाला एरिया जो कि आप देख सकते हो जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया था, दिस इज़ अ ब्रेकआउट रीजन। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ तक मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। ओके, थोड़ी सी रिवर्स हुई है, कोई बात नहीं। देखो C2C हो चुका है इसमें वैसे तो, पर फिर भी कंटिन्यू करता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहाँ मूव आ चुका है, एंड यू कैन सी मार्केट अपने आप को इस रीजन में लेके आ चुकी है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। रिवर्सल देखने को मिल रहा है, देखो ये रिवर्सल। अब क्या पता लग रहा है? पता लग रहा है कि मार्केट में बॉटम में शेडो इंक्रीज होती जा रही है। ये लास्ट सबसे बड़ी शेडो, वैसे तो यहाँ मैं घुस सकता हूँ, डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ, बट मैं एक ग्रीन कैंडल आने का वेट करूंगा ताकि मुझे बुलिश एंगल्फिंग टाइप कुछ कैंडल मिले। ओके गाइस, सो यू कैन सी यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, बहुत पावरफुल हैमर है। ये ट्रेड यहाँ बंद करता हूँ मैं एग्जैक्ट इस हैमर पे, और यहाँ से दूसरी ट्रेड क्रिएट करता हूँ बाय साइड की। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मार्केट में कितना टारगेट, पहले 1:1.2 निकालूंगा। 1:1.2 यहाँ पर मैं निकालने की कोशिश करूँगा। अबे क्या हो गया भाई, चल। परफेक्ट हो गया है, देखो क्रॉस। अब कितनी मार्केट उठ सकती है इस बारे में बात करेंगे। देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, इस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यू कैन सी। तो मार्केट अगर आ सकती है तो यहाँ तक आ सकती है, रीटेस्ट ले सकती है। दिस इज़ ए रीटेस्ट रीज़न, ये क्या है? एक रीटेस्टिंग है। ठीक है, रीटेस्ट रीज़न है। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक देख सकते हो मार्केट का मूव आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ रिवर्स करती है तो मैं इसको बंद कर दूँ, क्योंकि देखो पूरा ऊपर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया तो ऊपर तो नहीं जाने वाली, ये तो भूल जाओ। ओके, थोड़ा सा रिवर्स कर रही है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है रेड ट्रैप क्रिएट कर सकती है मार्केट। कैसे रेड ट्रैप? कैसे मार्केट ऐसे जिगजैग, जैसे अभी मैं आपको बता दें, ऐसे करके ऐसे कर सकती है, फिर नीचे गिर सकती है। अगर ऐसा कौन सा ऐसा पैटर्न दिखता है तो क्योंकि यहाँ ऐसे ही बनता है। ओके, रेड ट्रैप हो रहा है गाइस मार्केट में, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ऐसे करके, मतलब थोड़ा एंगल्ड वाइज पैरेलल चैनल वाला हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, ओके गाइस, यू कैन सी परफेक्ट। यहाँ देख सकते हो कैंडल बनी है, लेकिन ये एग्जैक्ट इस रीजन पे नहीं है। अभी अभी पूरा का पूरा सप्लाई नहीं हुई है, मतलब डिमांड नहीं हुई है, कंटिन्यू कर रही है। ओके, ये लास्ट मूव मुझे लग रहा है मार्केट का अगर होता है। यहाँ पर एक देखो हमें एक इन्वर्टेड कैंडल देखने को मिल रही है, ये हमें ये बता रही है कि अपने रीटेस्टिंग रीजन पे ये क्रॉस कर रही है। सो मैं इस ट्रेड को यहाँ क्लोज करता हूँ, एंड यहीं से ही एक एग्जैक्ट ट्रेड में ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया रीज़न है ये मार्केट का।
ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट में एक पीनट बनता है, ऊपर जाता है और क्रॉस करता है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये वाले जो पैटर्न होते हैं ये हमेशा रिवर्सल में काम करते हैं। पहले 1:1.2, 1:1.2, एंड यू कैन सी मार्केट मूविंग डाउन। परफेक्ट। ओके, कितना नीचे आ सकती है, अब बताते हैं कितना नीचे आ सकती है। जितना ये यहाँ से नीचे आई थी उतना ये मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, इस जगह से एग्जैक्ट। तो मेरा नेक्स्ट रिवर्सल टारगेट रहेगा, इसको कम कर देते हैं यहाँ का, कि अगर मार्केट आती है तो यहाँ हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, आ रही है डाउन, बहुत बढ़िया, देखो मूव आ रहा है इसका। परफेक्ट, एग्जैक्ट देखो क्रिएट कर रही है। ओके, सो यहाँ पर एक हमें एक क्या बोलते हैं इसको, मॉर्निंग स्टार देखने को मिला है। तो मैं इसको यहाँ बंद कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा हो चुका है। वैसे ज़्यादा बड़ा मूव इसका नहीं आएगा, क्योंकि जितना ही मूव यहाँ से करी थी ऐसे ही मूव कर सकती है, तो हाई तक नहीं जाएगी, एग्जैक्ट यहाँ के रिवर्स कर सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ज़्यादा लंबी ट्रेड नहीं लेनी मुझे। ठीक है, तो इस रीज़न में भी मार्केट आ सकती है। तो इसको यहाँ तक, सॉरी, इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए अभी, और इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ तक। यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, बहुत पावरफुल पैटर्न है गाइस ये, मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे बंद करनी पड़ेगी। और यहाँ से मैं बाई साइड में जाता हूँ, एग्जैक्ट यहाँ से बहुत बढ़िया बॉटम पे कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ से लेके 1:1.2, एंड ये हिट हो चुका है, देख सकते हो बहुत बढ़िया, यहाँ पर टारगेट हिट हो गया, यहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी है। इसको यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, अगर ऊपर जाती तो बहुत अच्छा, वैसे ऊपर जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, क्योंकि ये बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। ओके, परफेक्ट। ओके, तो आज ये रिटेस्टिंग है, आप ऐसे कर सकते हो। इसका ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इजीली आप मार्केट में अपने स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज टेस्ट कर सकते हो, या फिर मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यही चीज़ अभी बॉटम पे रिवर्सल में अभी हमें बिटकॉइन में देखने को मिली है, वही सेम चीज़ यहाँ पर मैंने यूज़ करी है, जो मैंने बिटकॉइन में आपको करके दिखाया, सेम वही चीज़ है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो आपको ये कैंडल देखने को मिली है, अभी बिटकॉइन में हमने यही कैंडल पकड़ी थी, याद होगा आपको बॉटम पे, याद है ना, मॉर्निंग स्टार जो पकड़ा था ये वही कैंडल है। यहीं से मार्केट रिवर्स हुई है, बट हम पहले से ही बेरिश एंगल्फिंग के साथ थे, इसलिए मार्केट नीचे आ गई। सो ये ऐसे बैक टेस्टिंग कर सकते हो आप इजीली, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मार्केट के। ठीक है, ओके गाइस, सो हमारे लिए ये था। क्या कह रहे हो भाई, सर आप ऐसे ट्रेड्स एनालिसिस करके मिलियनेयर बन सकते हो, तो फिर यूट्यूब पर क्यों आ रहे हो? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो। मैं चीज़ें लेके यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठ के लेने के लिए चीज़ें नहीं बैठा हूँ, ये भूल जाओ कि तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है भाई, आई हैव एवरीथिंग, हर एक चीज़ है मेरे पास, जो मुझे चाहिए, जो मुझे नीड है जिस चीज़ की, सब कुछ है मेरे पास। आई हैव एक्वायर्ड एवरीथिंग। ठीक है, अब मेरा मोटिव ये है कि मुझे अपने जैसे 20 लोगों को, क्योंकि जब इंसान को चीज़ें मिल जाती है ना, तो उसके लिए फिर पैसे मायने नहीं रहते भाई, उसके लिए उसका गोल मायने रहता है, उसका एक वसूल होना चाहिए। मेरा एक उसूल है कि मुझे अपने जैसे 20 लोग रेप्लिकेट करने और किसी एक जगह पे जाना है, जिसको मैं भी रिवील नहीं कर सकता, बस। पर्सनल मेरा मोटिव है, यहाँ मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है। अगर होता तो मैं यहाँ तुम्हें लाइव सब कुछ ट्रेड वगैरह सब कुछ करके दिखाता। ठीक है, तो कभी कभी इंसान का वो मोटिव अलग होता है जो आप सोच रहे हो। पर मैंने पहले ही बोला, मैं लिमिटेड वाला बंदा हूँ, बेशक मेरी कितनी ट्रेड एक्यूरेट जाती हूँ लाती हूँ, लेकिन एक्यूरेसी के बेसिस पे कुछ नहीं होता, अपनी लिमिट भी बंदे को देखनी पड़ती है। ओके, मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, बहुत कम, बहुत ही कम। भाई कैलकुलेटर का लिंक नहीं मिल रहा है, ऊपर है ब्रो, स्क्रॉल करके देख लो, आपको दिख जाएगा ऊपर, लाइव चैट को देखेगा ना, ऊपर मिल जाएगी। सर वो 20 बंदे कौन है? वो 20 बंदे निकलेंगे जो मेरे प्रीमियम क्लब पर हैं, उन्हीं में से वो 20 बंदे निकलेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ मास्टर क्लास करता हूँ सैटरडे, हर हर संडे की नाइट को। अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो जैसे ही मैं उनका टेस्ट लूँगा, वो निकलते चले जाएंगे, जब मुझे लगेगा कि ये बंदा वैसा बन चुका है जैसा मैं सोच रहा हूँ। वो सारी चीज़ें भाई देखो, वो थोड़ी सी कह सकते हो कि एडवांस टाइप है, कि वो 20 बंदे कैसे हैं। तो भाई एक बात ध्यान रखो कि
अपने को कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अपना एक गोल है, उसे पूरा करना है बस। ठीक है। लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, लाइफ में गोल इंपॉर्टेंट होता है, एक उसूल होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है। तो मेरा उसूल वही है, मैं उस उसूल पे चलूँगा। ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है ना ये सब चीज़ें सामने बैठ के मैं कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डेड है या झूठ है, अभी मीटअप करूँगा ना तुम्हारे सामने बैठ के करके दिखाऊंगा सबके लैपटॉप के लिए। ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद मीटअप होगा, तब रिकॉर्डिंग करना, तुम खुद देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि लाइव स्ट्रीम पे बैठा हुआ बंदा झूठ बोल रहा है या फिर सामने। ठीक है। ओके। सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, मेरी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक जो है वो